तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एडीएच एंड ईएनएफ, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। तो आप समझना कि आखिर में जो एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, नाम से काम समझो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी मींस क्या करता है भैया, आखिर में प्रिवेंट करता है किसको, डाययूरेसिस को। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसको प्रिवेंट करता है, ये हम लोग का एडीएच प्रिवेंट करता है किसको भाई, डाययूरेसिस को। डाययूरेसिस किसे बोलते हैं भाई, एक्सेसिव यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है, समझ आपको। तो आखिर में एडीएच प्रिवेंट डाययूरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको प्रिवेंट करता है, ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डाययूरेसिस, समझे, डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है कौन भाई, एडीएच। एक्सेसिव यूरिनेशन को बोला जाता है क्या, एक्सेसिव यूरिनेशन को बोलते हैं डाययूरेसिस, समझे। और आखिर में एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है भाई, ये प्रमोट करता है डाययूरेसिस को, समझ आपको। ये आखिर में क्या करता है भाई, एएनएफ प्रमोट करता है डाययूरेसिस को। दोनों का मेजर डिफरेंस आप देखो भैया, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, समझे, दोनों हम लोग के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है भैया, डाययूरेसिस मींस एक्सेसिव यूरिनेशन को एक रोक रहा है, समझे, प्रिवेंट कर रहा है। और दूसरा देखो जो क्या कर रहा है भाई, प्रमोट कर रहा है किसको, डाययूरेसिस को, दूसरा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो आखिर में क्यों करता है, आखिर में क्या भैया हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होते हैं, हर चीज को डिस्कस करेंगे, समझे। तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आखिर में आप समझे जो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आखिर में जब हम लोग के बॉडी से क्या होता है भैया, जब हम लोग के बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप समझना है कि हम लोग के ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फिर जब बॉडी से आप समझो ना, जब हम लोग के बॉडी से भाई एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। जब हम लोग के बॉडी का भाई ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, हम लोग के बॉडी का जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का आप समझो कि ब्लड प्रेशर, हम लोग के बॉडी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और हम लोग के बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है, जो हम लोग के बॉडी का क्या भैया, ओस्मोलैरिटी, सॉल्ट वाटर बैलेंस, वो हम लोग के बॉडी का जो क्या है, ओस्मोलैरिटी है, आयोनिक कंसंट्रेशन है, ये बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे हम लोग के बॉडी का भाई ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया, जैसे हम लोग के बॉडी का अब समझना कि ओस्मोलैरिटी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के ब्रेन में क्या होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो रिसेप्टर क्या काम है, ओस्मो रिसेप्टर का एक ही काम है कि बॉडी के ओस्मोलैरिटी को चेक करना कि ठीक है, मेंटेन है, कम थोड़ी हो गया, ज़्यादा थोड़ी बढ़ गया, उसको चेक करते हैं कौन, उसको हम लोग का चेक करते हैं भैया ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो रिसेप्टर को ही काम है ओस्मोलैरिटी को चेक करना। अगर बॉडी का ओस्मोलैरिटी कम या ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा भैया, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, तुरंत ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, आप समझो कि किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं भैया, क्या, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, किस लिए बताओ जरा, एडीएच को रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एडीएच। जिससे हाइपोथैलेमस क्या करता है भैया, एडीएच को रिलीज करता है, आप समझो कहाँ से रिलीज करता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझे कि ओस्मो रिसेप्टर बोलते हैं उठ जा भैया, हाइपोथैलेमस उठ जाग, तेरे को रिलीज कर, तू रिलीज कर, क्या रिलीज कर भैया, तो रिलीज कर क्या, एडीएच को रिलीज करवा। हाइपोथैलेमस एडीएच बनाता है, ठीक है, एडीएच को बनाता है लेकिन अपने पास रखता नहीं है, समझे। हाइपोथैलेमस एडीएच को बनाता जरूर है लेकिन अपने पास नहीं रखता। किसके पास रहता है, तो ये हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास रहता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी आप समझो कि हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन से बना है भैया, हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से बना है जो एडीएच को रखता है। जैसे कि आप होते हैं घर, एक फार्म हाउस, एक घर होता है भैया, ठीक है, तो वही चीज़ है भैया। आप समझो कि आप समझना कि फैक्ट्री होता है, स्टोर हाउस होता है, आपने सुना होगा फैक्ट्री में सामान बनते हैं, स्टोर हाउस में सामान स्टोर रहता है भैया, वही सेम चीज़ है। फैक्ट्री हम लोग का है क्या, हाइपोथैलेमस, स्टोर हाउस पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस, आखिर में हाइपोथैलेमस क्या कराता है भैया, हाइपोथैलेमस एडीएच को रिलीज कराता है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस एडीएच को रिलीज कराता है कहाँ से बताओ जरा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से रिलीज कराएगा भाई, हाइपोथैलेमस पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज कराएगा, समझे। अब एडीएच क्या करेगा भैया, एडीएच क्या करता है बताओ, एडीएच हम लोग का ये रीएब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगा भाई, आप समझो कि वाटर का भाई ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। क्योंकि आप समझो कि एडीएच के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हम लोग का जो डीसीटी है लेट पार्ट, जो डीसीटी का लेट पार्ट में एंड
कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, एडीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर में आप समझना है कि एडीएच जो कि भैया वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराए कहाँ से, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा भैया कहाँ से, बताओ जरा। वाटर का ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है भाई डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से, समझे। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से आप समझना है कि एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ये वाटर का भैया रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, समझे ना। तो आखिर में ये क्या कराएगा भाई, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, समझे। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, जिससे हम लोग का जो है वापस से हम लोग का जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिससे क्या होगा भैया, वाटर का जब हम लोग क्या आप समझो ना, वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो हम लोग का जो ब्लड वॉल्यूम था, जो कम हो गया था, जो डिक्रीज हो गया, तो वापस से इंक्रीज हो जाता है, वापस से आप समझो कि इंक्रीज हो जाता है, समझे। और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड का ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फाइनली आप समझो कि जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी जो इंक्रीज हो गया था, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो आखिर में ये आपको समझ है ना कैसे काम कर रहा है, कैसे ये मैकेनिज्म भैया हो रहा है, आपको क्लियर हुआ। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आखिर में भैया जब ये हार्मोन कब रिलीज होगा, आपको समझ है कि जब बॉडी से हम लोग के बॉडी से जब फ्लूइड का, जब हम लोग के बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, तो इस केस में आप समझना कि भैया ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम, लेकिन बॉडी का ओस्मोलैरिटी बढ़ गया, बॉडी का ओस्मोलैरिटी बढ़ गया, बॉडी का ओस्मोलैरिटी बढ़ा, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, तुरंत ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, समझ जाए आपको। और जैसे ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस बोले भैया जाग जा, रिलीज कर, तेरे को रिलीज करना है क्या, तो तेरे को रिलीज करना है क्या, एडीएच को। हाइपोथैलेमस फिर एडीएच को रिलीज कराता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, समझे ना। और एडीएच क्या कराएगा भैया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का भैया रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कहाँ से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, समझे। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर का ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो ये आपको समझ है, तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में एडीएच कब रिलीज होता है, कब इसका जरूरत पड़ता है, आपको समझ है। कौन रिलीज करता है इसको, ये भी आपको समझ आ गया। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है इसको भैया, एडीएच को, ठीक है। अब बात करते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो आखिर में भाई ये प्रमोट करता है डाययूरेसिस को, एक्सेसिव यूरिनेशन को आप समझो कि प्रमोट करता है, समझे। जब हम लोग के बॉडी का ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। जब बॉडी का भैया हम लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हम लोग का जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे हम लोग के समझो कि जीएफआर बढ़ गया हम लोग के बॉडी का भाई, तो इस केस में जो हम लोग का एट्रियल वॉल है, हम लोग के हार्ट का क्या भी, हम लोग का जो हार्ट है उसका एट्रियल वॉल, समझे। हम लोग के हार्ट का कौन सा वॉल, एट्रियल वॉल क्या रिलीज करता है भाई, हम लोग के हार्ट का एट्रियल वॉल ये रिलीज करता है क्या, एएनएफ। एएनएफ क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आखिर में एएनएफ फिर क्या करेगा भैया, देखो ना हम लोग के बॉडी में का ब्लड प्रेशर काफी हाई है, आप समझना कि जीएफआर भी बढ़ गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ गया है। तो इस केस में आप समझना कि एएनएफ रिलीज होता है हार्ट के एट्रियल वॉल से। और आखिर में एएनएफ क्या करेगा भैया, वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कराएगा। वेसो मतलब ब्लड वेसल और डायलेशन का मतलब डायलेट करना, समझे। तो आखिर में वेसो डायलेशन मतलब ब्लड वेसल, हम लोग का जो ब्लड वेसल है क्या हो जाएंगे भैया, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। और आखिर में एएनएफ और क्या करेगा भाई, ये इनिबिट कर देगा किसको, रास को इनिबिट कर देगा। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको आखिर में जो एएनएफ है ना ये इनिबिट कर देगा। और जब एएनएफ रास को इनहिबिट कर देगा तो सोडियम एंड वाटर का लॉस होगा भैया यूरिन में, क्योंकि आखिर में जब रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब ये इनहिबिट होगा तो आखिर में वाटर का एंड आप समझो कि सोडियम एंड वाटर का भैया रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कहाँ से, आप समझो कि सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कहाँ से बताओ जरा, हम लोग के नेफ्रॉन से, समझ है आपको। तो आखिर में जब सोडियम एंड वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इस केस में सोडियम एंड वाटर भी लॉस हो जाएंगे यूरिन में। इस केस में क्या होगा, सोडियम एंड वाटर जो कि लॉस हो जाएंगे यूरिन में, समझे। जिससे हम लोग का जिससे क्या होता है, जिससे एक्सेसिव यूरिनेशन, भैया जब सोडियम एंड वाटर यूरिन से लॉस होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। मतलब ये प्रमोट करता है किसको, मतलब ये प्रमोट करता है भैया किसको, डाययूरेसिस को ये प्रमोट करता है। इसीलिए तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, समझे। और जब एक्सेसिव यूरिनेशन, जब इस क्या होता है, जब इस केस में आप समझना है कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा,
समझे। तो जब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा भैया तो इस केस में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो बढ़ गया था ये क्या हो गया, जो इंक्रीज हो गया था भाई ये डिक्रीज हो गया, जो इंक्रीज हो गया था ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में भाई ये कैसे हम लोगों का काम होता है, कैसे हम लोग को एक एक्चुअल में दोनों हार्मोन कैसे लोग अपोजिट क्या होता है, अपोजिट फंक्शन। एक कब रिलीज होगा भैया, एक कब होगा रिलीज, जब हम लोग के बॉडी का क्या, हम लोग के बॉडी का जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो होता है रिलीज। और दूसरा कब रिलीज होगा भैया, जब हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, GFR बढ़ गया तो रिलीज होता है क्या, ANF। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कम हो गया तो ADH, कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो कौन सा, ADH, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस ADH को रिलीज करता है। ANF को कौन रिलीज करता है भैया, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट का जो हम लोग का एट्रियल वॉल है ये रिलीज करता है किसको, ANF को, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर को। दोनों मोस्ट सिमिलर है लेकिन आपको अच्छे से आप देखो इसको, हर एक चीज आपको प्रॉपर भाई इसका समझ जाएगा। दोनों आपको समझ आए क्या डिफरेंस है, दोनों हार्मोन क्या करता है, एक प्रमोट कर रहा है किसको, डायूरेसिस को प्रमोट कर रहा है, और एक भैया प्रिवेंट कर रहा है किसको, डायूरेसिस को, एक प्रमोट और एक प्रिवेंट। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।